खुफिया एजेंसी को इस बात के पुख्ता इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान के पीओके में बैठे सैफुल्लाह और कतल सिंघी की शह पर यह हमला हुआ है। इन दोनों आतंकियों के तार आईएसआई से जुड़े हैं। दोनों जैश और लश्कर के ज्वाइंट ग्रुप के कमांडर हैं और पीओके में प्रमुख कोऑपरेटिव हैं। यानी राजौरी हमले का असल गुनहगार पाकिस्तान है। जम्मू डिवीजन को दहलाने में पाकिस्तान का हाथ। राजौरी हमले के पीछे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी। आईएसआई का काला सच फिर बेपर्दा। राजौरी में ठीक इसी जगह पर हुए हमले में 6 दिन बाद भी सुरक्षा बलों को अब तक छिपे आतंकवादियों की भनक नहीं मिली। ऑपरेशन लगातार जारी है। जमीन से आसमान तक नजर रखी जा रही है। दिन रात एक करके जांबाज इस दुर्गम इलाके में आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। और अगर आतंकी इतने बड़े हमले के बाद भी अब तक महफूज बचे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमले के पीछे की साजिश कितनी गहरी और शातिराना थी। अब इस साजिश के चेहरे मोहरे बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा ताना बाना क्या था इसका पता लगा लिया है। कुल 3 गुनहगार हैं, आईएसआई, जैश और लश्कर। और खुफिया एजेंसियों ने पाया इस साजिश की असली गुनहगार पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई है। हम आपको इसके पीछे आईएसआई की पूरी साजिश का हर सच आज तक पर एक्सक्लूसिव बताएंगे। असल में लद्दाख में सेना की तैनाती और भारत की जबरदस्त सतर्कता से चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं और इसी दबाव को कम करने और सेना का ध्यान बांटने के लिए रची गई राजौरी हमले की साजिश जो जम्मू डिवीजन में है। हमला भले ही आतंकी संगठन पीएफएफ यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने किया हो, लेकिन आईएसआई ने अहम भूमिका निभाई। पूरी साजिश आईएसआई ने पाकिस्तान में रची। इसके लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकवादियों को मदद दी। पीएफएफ के आतंकी पीओके में थे सैफुल्लाह और कलत सिंधी नाम के 2 कमांडर जो जैश और लश्कर के हैं। इन्होंने आईएसआई के कहने पर हमला किया। जमीन पर एक्शन पुंछ मॉड्यूल ने किया जिसको सैफुल्लाह और सिंधी ने एक्टिव किया था। जम्मू डिवीजन में आतंकियों ने 30 से 35 मददगार तैयार किए। इन्हीं मददगारों ने आतंकियों के छिपने में मदद की। खुफिया सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठे आतंकी कमांडरों की वजह से हुई है। इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगी हुई थी। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई इन आतंकवादियों को कश्मीर घाटी के बजाय जम्मू में बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंडिंग कर रही है, जिसमें आतंकी कमांडर सैफुल्लाह और इसके साथ ही दूसरे आतंकी शामिल हैं। जानकारी ये भी है कि इन आतंकवादियों को जिन्होंने सेना के काफिले पर हमला किया उनको पिन पॉइंटेड जानकारी भी दी जा रही है और इन सब के पीछे ओवरग्राउंड वर्कर जो जम्मू रीजन में मौजूद हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे 30 से 35 ओवरग्राउंड वर्कर को जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। स्थानीय मददगारों की वजह से आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की नजर से बचने में मदद मिली। माना जा रहा है कि इस इलाके में कई गुफाओं में आतंकवादियों ने सुरक्षित पनाहगाह बना रखी है। जो मेरे पीछे आप पहाड़ियां देख रहे हैं, यहाँ पर राजौरी और पुंछ जिले की पहाड़ियां जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल हाइड आउट्स हैं, यानी कि प्राकृतिक गुफाएं हैं और वो एक तरह से एक पनाहगाह बन जाती है इन आतंकवादियों की। और कुछ यहाँ इनके मददगार हैं, कुछ मुट्ठी भर, कुछ चंद जो है इनके मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं आतंकवादियों के, जो इनको लॉजिस्टिक्स जो है मदद करते हैं, इनको सहायता करते हैं और इसी कारण ये इन गुफाओं में काफी समय तक रह पाते हैं और इनको इन गुफाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और उसका यहाँ पर मुख्य कारण यह है कि समय क्यों लग रहा है सुरक्षा बलों को इन आतंकवाद विरोधक अभियानों को पूरा करने में। आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ
एक ही साजिश में सामने आया हो, ऐसा पहली बार नहीं है। अखनूर में भी पाकिस्तान ने घुसपैठ कराने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने जबरदस्त जवाबी वार किया। एक आतंकी वहीं ढेर हुआ जिसकी लाश को लेकर आतंकी भाग गए। देखिए पाकिस्तान ने कैसे अखनूर के दूसरी तरफ से अपनी सीमा में आग लगा दी थी ताकि आड़ में आतंकी भारत में घुसपैठ कर पाए, लेकिन यह साजिश भी नाकाम हुई। राजौरी में सबसे बड़ा एक्शन जारी है। इतना तय है कि सुरक्षा बल देर सवेर छिपे हुए आतंकियों तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। हाल के दिनों में आतंक का नया और खतरनाक ट्रेंड देखने को आ रहा है। आतंकियों ने आमतौर पर शांत समझे जाने वाले जम्मू डिवीजन को निशाना बनाना शुरू किया है। जम्मू डिवीजन के 2 जिले आतंक की चपेट में हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के यहां छिपे होने का भी शक है। कश्मीर और खासकर साउथ कश्मीर के जिले पहले आतंक के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित माने जाते थे, लेकिन हाल में कुछ महीनों में शांत माना जा रहा जम्मू डिवीजन आतंकी हमलों की चपेट में आ रहा है। और इसकी एक खास वजह है चीन और पाकिस्तान, 2 मुल्क जो हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं पर हर बार नाकाम रहते हैं। यह लद्दाख है जहां भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है। गलवान के बाद से भारत ने लद्दाख में चीन की सरहद तक ऐसी शानदार और मजबूत मोर्चाबंदी कर दी है कि चीन की कोई भी साजिश या हरकत सफल होती नहीं दिख रही। और यही वजह है कि चीन ने भारत का ध्यान बांटने के लिए भारतीय सेना की तैनाती की दशा और दिशा में कुछ बदलाव करने के शरारती इरादे से जम्मू डिवीजन को टारगेट किया है। लद्दाख में चीन काफी दबाव में है, इसीलिए पुंछ सेक्टर में आतंकी घटनाओं को शह दे रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने जम्मू डिवीजन में गड़बड़ी के लिए हाथ मिलाया है। चीन भारत को जम्मू और कश्मीर में उलझाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चीन सरहद पर भारत मजबूत हालत में रहे। पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स को लद्दाख भेजा था। यही वजह है कि पाक के आतंकवादियों की घुसपैठ कराई गई है। अब 30 पाक आतंकवादी पुंछ और राजौरी सेक्टर में है। अगर पाकिस्तान बौखलाया है तो इसकी वजह कश्मीर में सामान्य हो रहे हालात भी हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आवाम को लग रहा है कि भारत सरकार ही कश्मीर का विकास कर सकती है और यही बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। जो बहाली कश्मीर घाटी में देखी गई है वो शायद पाकिस्तान को या जो पाकिस्तान समर के साथ जो खड़े रहते हैं उनको ये भा नहीं रही। उनको लग रहा है ऐसे कैसे हो गया कि सारे ही कश्मीरी जो हैं आवाम एकदम ही उन्होंने पलटा खा लिया और सब के सब अब मिलकर के उनको लग रहा है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, जिस प्रकार से सेफ्टी का जो माहौल हुआ है, जिस प्रकार से उनको लग रहा है कि पाकिस्तान ऑप्शन नहीं है। और अब आपको उसकी आतंकी संगठन की हकीकत भी बता देते हैं जिसने राजौरी में हमला किया। इसके पीछे भी ISI ही है। अगस्त 2019 में जब धारा 370 जेएनके से हटाया गया था, उसके बाद सितंबर में ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक वजूद बनाया था। इसको बनाने में पूरा ISI का हाथ है और साथ ही साथ जैश-ए मोहम्मद का ये एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी अटैक कैरी आउट करते हैं ये लोग अपना एक हेलमेट से एक बॉडी कैमरा रखते हैं, उससे वो लोग फिर जब वो अटैक को जब अंजाम देते हैं तो उन अटैक्स को वो लोग सोशल मीडिया में भी जैश-ए मोहम्मद के लिंक से ही उसको वहां पर फिर ऐड किया जाता है। 2019 के बाद से ज्यादातर बड़े हमलों में PAFF का हाथ माना जाता है। खबर है कि POK से आतंकी बड़ी संख्या में घुसपैठ की तैयारी में है। साफ है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मंजीत नेगी, आज तक।